प्रिय छात्रों, हिंदी भाषा शिक्षण के अंतर्गत अभी तक हमने पाठ 5 क्रिसमस का वाचन किया है। पाठ में आए कठिन शब्दों को हमने उच्च स्वर में उच्चारण करते हुए अपनी फेयर कॉपी में लिखा है। इसके साथ ही हम पाठ 5 में आए मौखिक एवं लिखित प्रश्नों को सुंदर लिखावट में अपनी फेयर कॉपी में लिख चुके हैं। आइए आज हम पाठ 5 में दिए हुए वस्तुनिष्ठ प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। पहला प्रश्न है, सही उत्तर पर टिक का निशान लगाइए। प्रभु यीशु का जन्म कहाँ हुआ था? ये 3 ऑप्शन दिए हुए हैं आपको। इसमें से सही ऑप्शन है गौशाला। ख, क्रिसमस के दिन लोग एक दूसरे को क्या देते हैं? छात्रों, यदि आपने पाठ का वाचन या पाठ को अच्छे से पढ़ा है तो आप बता सकेंगे कि क्रिसमस के दिन लोग एक दूसरे को उपहार देते हैं। ग, सेंटा क्लॉज किस रंग का चोंगा पहनता है? ये तो आप सभी जानते हैं कि सेंटा क्लॉज किस रंग का होता है। लाल रंग का चोंगा पहनता है वो। बड़ा दिन कैसे मनाया जाता है? कोई भी त्योहार हम किस तरीके से मनाते हैं? प्रसन्नता और खुशी से। इसी तरह बड़ा दिन क्रिसमस हम किस तरह से मनाते हैं? प्रसन्नता से। अब भाषा ज्ञान के प्रश्नों का अध्ययन करेंगे। भाषा ज्ञान के प्रथम प्रश्न में हम यहाँ कुछ शब्द दिए गए हैं, एक वचन और बहुवचन। दोनों शब्द यहाँ पे मिले हुए हैं। हमें इन शब्दों में से एक वचन शब्द अलग करना है और बहुवचन शब्द अलग करना है। छात्रों, आप पूर्व में यह पढ़ चुके हैं कि एक वचन शब्द कौन से होते हैं या एक वचन किसे कहते हैं और बहुवचन किसे कहते हैं। अब हमें यहाँ पर इन दिए गए शब्दों में से एक वचन शब्द छांट कर लिखना है और बहुवचन शब्द इधर छांट कर लिखना है। तो एक वचन शब्द वे होते हैं जिससे हमें संज्ञा के किसी भी एक रूप का पता चलता है, जैसे कि एक पंखा। और बहुवचन किसे कहते हैं? जिसमें हमें संज्ञा के जिस रूप से यह पता चले कि वह वस्तु या प्राणी एक से अधिक है, जैसे पंखे। एक वचन शब्द है लड़की, चिड़िया, बकरी, घड़ी। ये देखिए, लड़की, चिड़िया, बकरी और घड़ी। बहुवचन शब्द है तोते, गायें, नदियां, सब्जियां। भाषा ज्ञान का दूसरा प्रश्न है र, रू और रूप का अंतर समझना और उससे शुरू होने वाले दो शब्द लिखना। यहाँ देखिए र से रतन, रमन, रतलाम। यहाँ पे रू और यहाँ बड़ा रू। ये र में छोटे ऊ की मात्रा है और इस र में ये बड़े ऊ की मात्रा है। अंतर समझ में आया आपको? ये छोटा ऊ है, इसलिए हम इस मात्रा को सिंपल ऐसे लगाते हैं, और जब बड़ा ऊ होता है तो हम इस मात्रा को ऐसे घुमा कर लगाते हैं। रुक, छोटे ऊ की मात्रा वाला रुक, रुकावट, रुपये। रूट, रू, बड़े ऊ की मात्रा वाला रूट, रुमाल, रुपये, रूप, रुमाल। भाषा ज्ञान का तीसरा प्रश्न है पढ़ो, समझो और प्रत्येक शब्द के दो उदाहरण लिखो। ये द्वैत्व व्यंजन कहते हैं इन्हें। च मतलब एक आधा च है और एक पूरा च है, यानी 2 व्यंजन है। इसी तरीके के हमें अन्य शब्द भी बनाने हैं। यहाँ पे उदाहरण दे रखे हैं, कच्चा, बप्पा, प्रसन्न। हमने यहाँ 2 शब्द और बनाए हैं, बच्चा, सच्चा। ये देखिए द्वैत्व व्यंजन, इसमें यहाँ पे च। ठप्पा, चप्पा, अन्ना, गन्ना। भाषा ज्ञान का चौथा क्वेश्चन है वाक्यों में से सर्वनाम शब्द पहचान कर उसके नीचे रेखा खींचो। पूर्व में आपको मैं बता चुकी हूँ कि सर्वनाम किसे कहते हैं।
सर्वनाम संज्ञा के स्थान पर प्रयोग किए जाने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। ये देखिए, जैसे सचिन चौथी कक्षा में पढ़ता है, उसके पिताजी डॉक्टर और माताजी अध्यापिका है। तो यहाँ पे उसके सचिन के लिए प्रयोग हुआ है, यानी संज्ञा के स्थान पर हमने क्या प्रयोग किया है, उसके। तो संज्ञा के स्थान पर प्रयोग होने वाले शब्दों को सर्वनाम कहते हैं। इसके कुछ उदाहरण हैं, मैं, तू, तुम, यह, इसका, हम, तुम, आप आदि। अब हम निम्न वाक्यों में से सर्वनाम शब्द छाटेंगे। हम खाना खा रहे हैं, हम। दरवाजे पर कौन खड़ा है, यह प्रश्नवाचक सर्वनाम है, कौन। तुम मेरे मित्र हो, यहाँ तुम भी सर्वनाम है और मेरे भी। यह मेरी किताब है, यह और मेरी। मैं एक सिपाही हूँ, मैं। छात्रों, आपको भाषा ज्ञान के प्रश्नों एवं वस्तुनिष्ठ प्रश्नों को पेंसिल से सुंदर लिखावट में अपनी पाठ्यपुस्तक में ही भरना है, लिखना है आपको। ये देखिए। थैंक यू।